हॉल में बैठी मोना हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। तभी डोरबेल बजता है। लल्लू, देख तो जरा कौन डोरबेल बजा रहा है। आजकल के नौकरों के भाव बढ़ गए हैं, एक बार में सुनते ही नहीं। पता नहीं कौन जाहिल नॉन स्टॉप डोरबेल बजा रहा है। मोना जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके चारों बेटे 4 लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। वेलकम होम माय सन। यू नेवर नो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कितना मिस किया। बट ये चारों गवार लड़कियां कौन हैं? प्रणाम करते हैं अम्मा जी, हम चारों हैं आपकी बहुरिया फ्रॉम बनारस। ये सुनकर मोना भड़कते हुए कहती है, What the hell is this going on? तुम जैसी जाहिल गवार मेरी बहू बनना तो दूर, मोना को मेड बनने के लायक भी नहीं हो। इनफ मम्मी, निम्मो, रूपा, लाजो और अंगूरी हम चारों भाइयों की पत्नी और बंसल खानदान की बहुएं हैं। सुना आपने मिस्टर रूप रॉय, आपके बेटों ने शादी कर ली। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हारे फैसले से खुश हो ना हो, मैं खुश हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम बाप बेटे का। अगर इतनी ही पसंद है तुम्हें ये चारों, तो खुद ही कर लो इन चारों गवारों का गृह प्रवेश। इसके बाद चारों गवार बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं। अगली सुबह चारों बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तभी रुबीना गुस्से में कहती है, What is this? अरे ओ मेरी गवार भाभियों, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है। This is दाल भात चोखा ननन जी। अंगूरी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मोना और रुबीना उसे देखती रह जाती हैं। तभी गवार बहू टशन में कहती है, काहुई कवा ननन जी, खा गई ना झटका, हमको भी इंग्लिश आती है। पूरे 4 कक्षा तक अंग्रेजी पढ़े हैं, वो तो बस 5वीं में लटक गए। इन गवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, अरे उसको तो हम छुट्टी दे दिया हमेशा के लिए। अब घर के 4 बहू के रह के नौकर की काहे जरूरत। रुबीना गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं कई दिन गुजर जाने के बाद भी गवार बहुएं अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। तभी एक दिन मोना को अपनी मॉडर्न सहेली डिम्पल का फोन आता है। मोना, तू तो बड़ी छुपी रिश्तों निकली, घर में 4 बहुएं आ गई और तूने रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी। वो सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी ही रिसेप्शन पार्टी रखने वाली हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ। ऐसा कहकर मोना तपाक से फोन काट देती थी। क्या हुआ भाग्यवान, मूड ठीक नहीं है क्या? अरे क्या खाक मूड ठीक होगा, पूरी सोसाइटी को पता चल गया कि हमारे घर बहुएं आई हैं। सब रिसेप्शन मांग रही हैं। अरे तो रख लो रिसेप्शन पार्टी। फिर मोना अपनी चारों गवार बहुओं को 4 मॉडर्न गाउन देकर कहती है, कान खोलकर सुनो मेरी गवार बहुओं, आज मैंने रिसेप्शन पार्टी रखी है। तुम्हें ये गाउन पहनना है। गलती से भी 6 मीटर की साड़ी मत लपेट लेना, और हाँ, अच्छे से मेकअप कर लेना, समझी? जी समझ गए अम्मा जी। चारों गवार बहुएं मोना का दिया हुआ गाउन पहन लेती हैं और जैसे तैसे मेकअप लपेट लेती हैं, जिससे वो बहुत ही भद्दी दिखने लगती है। अरे अंगूरी, निम्मो, रूपा, दुकानदार माँ जी को ठग दिया है। ये गाउन तो फटा चीटा है, अगर हम ये नहीं पहने तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। लाजो, मेरे दिमाग में फास्ट फॉरवर्ड में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम चारों एक चादर लपेट ले? हाँ, ये ठीक रहेगा। मोना, कहाँ रह गई तुम्हारी बहुएं? अरे आती ही होंगी। चारों गवार बहुएं चादर ओढ़कर पार्टी में आती हैं। तभी डिम्पल मोना का मजाक बनाते हुए कहती है, मोना, अरे कहाँ से उठा लाई इन नमूनों को? ये तेरे स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं हो रही है। मैं तो इन जैसी को अपने घर में नौकर भी नहीं रखूं। एनीवे, हम चलते हैं। मेहमानों के जाने के बाद रुबीना कहती है, देखा मम्मी जी, आज इन चारों की गवारपंती के कारण हाई क्लास सोसाइटी में हमारा मजाक बन गया। मगर ननन जी, हम चारों ने ऐसा भी क्या गजब ढा दिया? चुप, एकदम चुप करो तुम चारों की गवार भाषा, मेरे कानों में चुभ रही है ये। आज तुम्हारे कारण हमारा तमाशा बन गया। मोना और रुबीना ने घंटों तक बेचारी बहुओं को भर भर कर खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, लाजो, रूपा, निम्मो, अंगूरी, अरे कहो मेरी गवार बहुओं।
कुकिंग माँ जी। अंदर आ जाओ, ये लो पैसे और जाकर बाजार से फल सब्जी खरीद लाओ। इसके बाद चारों गवार बहुएं फल सब्जी खरीद लेती हैं और घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गाय दिखती है। चारों बहुएं उस गाय को घर ले आती हैं। आ गई तुम चारों? ओ गॉड, अब ये गाय किस लिए लेकर आई हो? माँ जी, ये दुधारू गाय है, इसे घर में रख लीजिए, हम सभी फायदे में रहेंगे। रोज इस गाय का दूध दूहकर चाय मट्ठा घी मिलेगा तो आपकी ककड़ी जैसी कलाई हट्टी कट्टी हो जाएगी। और तो और माँ जी, गौ मैया के घी से आपके झाड़ू जैसे बाल भी एकदम टन-टनाटन हो जाएंगे। ओह गॉड, क्या करूं मैं इन जाहिलों का? मुझसे तुम चारों की गवारपंती झेली नहीं जाती और तुम ये गाय ले आई। इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ाओ। चारों गवार बहुएं उस गाय को सोसाइटी के गार्डन में चरने के लिए छोड़ देती हैं और अगली सुबह उसका गोबर इकट्ठा करके घर में ले आती हैं। चलो बहन, आज अपने ससुराल को गौ मैया के गोबर से अच्छे से लीप पोत देते हैं। हाँ चलो। चारों गवार बहुएं घर का हर सामान, फ्रिज, एसी, दीवार, फर्श, माइक्रोवेव, मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन और हर सामान को गोबर से लीप देती हैं। तभी गोबर की बदबू से मॉडर्न ससुराल वालों की नींद टूट जाती है और सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। ओह गॉड, बस यही देखना बाकी रह गया था। क्यों मेरी गवार भाभीओ, ये शुभ काम तुम चारों ने किया है? अरे इसमें भी कोनो शक है कि पूरा घर हम चारों ने ही चकाचक किया है। ये सुनकर मोना गुस्से में अंगूरी को चाटा मारकर कहती है, हद होती है गवारपने की, जब से आई हो परेशान करके रखा है। पहले पूरी हाई सोसाइटी में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया। जानती भी हो, ये एयर कंडीशनर, एसी, फ्रिज और इन सब सामान का जिन पर तुमने गोबर की वाल पुट्टी चढ़ाकर उनका कबाड़ किया है, कितनी महंगी है। अरे लाखों का सामान था, ये तुम चारों की लुल्लपंती के कारण आज नुकसान में हो गया। मम्मी, इन गवारों को समझाने में अपना दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि करती तो ये अपने मन की ही है। माँ जी, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो तो हमारे गांव में मान्यता है कि गोबर से घर लीपने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी माँ? क्यों नहीं करती वो नोट की बारिश? तो गांव की गवार कभी पीपल का पेड़ पूजते हो तो कभी गोबर की पूजा करते हो। डिस्गस्टिंग। अब मुझे ही तुम्हें एक एक चीज सिखाना पड़ेगा। मोना अपनी चार गवार बहुओं को घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना सिखा देती है और धीरे धीरे अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट भी हो जाती है। तभी मोना कहती है, सुनो, कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, इसलिए खास तुम चारों को कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाना बनाना है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर मोना वहाँ से चली जाती है और चारों बहुएं अगले दिन खाना बनाना शुरू करती हैं, मगर अपनी सास की फरमाइश का खाना उनसे नहीं बन पाता, जिस पर थक कर बहुएं मुंह लटका कर बोलती हैं, ये तुमसे ना हो पाए बुड्ढन। वक्त आ गया है शहरी ससुराल में किचन में देसी तड़का लगाने का। इसके बाद चारों गवार बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर पार्टी में आए मेहमानों को सर्व करती हैं, जिसमें थाली में दाल, चावल, चोखा, चटनी, अचार, रोटी भरा हुआ देखकर मोना और रुबीना भड़कते हुए कहती हैं, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है तुमने? तुम चारों ने ऐसा खाना इसलिए बनाया है ना, ताकि हमारी इंसल्ट हो? ऐसा कहकर मोना अपनी गवार बहुओं को गुस्से से घूरने लगती है। तभी डिम्पल उसके पास आकर कहती है, मोना, जो भी हो तेरी बहुएं हैं गजब की, इनका बनाया देसी खाना बहुत ही डिलीशियस था। मैं क्या, हर एक पर्सन उंगलियां चाट रहे हैं। एक के बाद एक लोग आकर मोना से उसके गवार बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। तभी रूपा कहती है, माँ जी, इंसान चाहे शहर का हो या गांव का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो माहौल में खुशियाँ भर सकता है कि नहीं, वो जरूरी है। मुझे माफ कर देना मेरी चारों बहुओं, मैं भी एक वक्त में गांव से ही आई थी और पता ही नहीं चला कब इस हाई क्लास सोसाइटी की होकर रह गई। ऐसा कहकर मॉडर्न मोना अपनी गवार बहुओं को पूरी हाई क्लास सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराती है। तो वहीं रुबीना भी गिल्टी होकर चारों से माफी मांगती है और आखिर में गवार बहुएं अपनी शहरी मॉडर्न सास के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।